जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग का। क्वेश्चन दिया गया साथियों कि जल का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इन प्रश्न को आप जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए कि जल का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है। तो साथियों याद रखिएगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएंगे, H2O हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। बताइए साथियों कि प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रकलन समिति में कुल आपके 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय जो है ना लगता है। बताइए साथियों कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो साथियों आप सभी लोग आंसर लगा दिए होंगे, 8 मिनट का ही समय लगते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 8 मिनट। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है आपका कि विश्व सृष्टि दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। तो विश्व सृष्टि दिवस जो है कब मनाई जाती है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह मनाई जाती है 11 अक्टूबर को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। बताइए साथियों कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में कुल आपके 206 हड्डी होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 206 हड्डी। आगे देखिए प्रश्न आपका आता है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। तो साथियों याद रखिएगा, मलिक काफूर को सौंपे थे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, मलिक काफूर। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस जो है ना होती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह नाइट्रोजन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे, ओपन हार्ट सर्जरी की खोज जो है ना किसने की थी। तो ओपन हार्ट सर्जरी की खोज जो है किसने की थी। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, वाल्टन लीलेहन ने किया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न के साथियों आपका क्वेश्चन आता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। बताइए साथियों कि पौधे जो है ना ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पौधा जो है ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का कि राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है आपके पालमपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पालमपुर में। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का सामान्य pH मान क्या होता है। तो मनुष्य के रक्त का सामान्य pH मान क्या होता है साथियों। तो याद रखिएगा 7.4 हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 7.4 होगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आपका आता है, किस भारतीय नेता ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक सबने अवज्ञा आंदोलन की जो है ना प्रसिद्ध वकालत की। बताइए साथियों कि किस भारतीय नेता ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक सबने अवज्ञा आंदोलन की वकालत की थी।
तो साथियों आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि प्रकाश का वेग कितना है। बताइए साथियों कि प्रकाश का वेग कितना है। तो याद रखिएगा आप लोग प्रकाश का वेग होता है 3 × 108 मिलीमीटर से। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पंडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पंडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला है। तो साथियों आप लोग बताएंगे 17वां संशोधन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 17वां संशोधन। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी यहाँ पे ग्रंथि जो है ना कौन सी है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो साथियों याद रखिएगा लीवर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है लीवर होगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आता है आप लोग का। क्वेश्चन क्या है कि किलोसिस नामक रोग जो है ना किस विटामिन के कमी से होता है। तो किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो B2 से हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है B2 से हो जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है कि पृथ्वी का कौन सा भाग लोहा और निकेल, ठीक है यहाँ पे निकेल हो जाएगा, निकेल से बना है। तो पृथ्वी का कौन सा भाग लोहा और निकेल से बना है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा यह साथियों कोर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है कोर होगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है ना कहाँ बुलाई थी। तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है कहाँ पर बुलाई थी साथियों। तो पाटलिपुत्र आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि हारा ग्रह के नाम से जो है ना किस ग्रह को जाना जाता है। बताइए साथियों कि हारा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग क्या करेंगे। तो ऑप्शन आप सभी लोग डी करेंगे, वरुण को जानते हैं। ऑप्शन आपका डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है विटामिन किस विटामिन को विटामिन इन अथर विटामिन जो है ना कहा जाता है। तो किस विटामिन को विटामिन इन अथर विटामिन कहा जाता है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा ये किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है ना हुआ था। तो कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा कौन से युद्ध हो जाएंगे जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ है। तो आप लोग बताएंगे तालीकोटा का युद्ध, जिससे क्या है तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आता है आपका प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी। तो प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी। तो साथियों याद रखिएगा 1962 में। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है 1962 में। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मानने के लिए बाध्य है और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए सभी लोग कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मानने के लिए बाध्य है और ये कौन सा अनुच्छेद में हो जाएंगे। तो आप बता देंगे साथियों ये आपके अनुच्छेद 141 में हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है 141 में। अगला प्रश्न आता है आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है। बताइए साथियों कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। तो आवर्त सारणी में कुल हो जाएंगे आपके 118 तत्व। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब 118 तत्व हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न आपका आता है लोथल शहर जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। पहले तो आपको पता होना चाहिए लोथल किस नदी के किनारे है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए याद रखिएगा लोथल जो ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे हैं और ये किस राज्य में स्थित है। तो आप बताएंगे साथियों गुजरात में है। ठीक है ये दो प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से जो है ना यात्रा करती है।
तो ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? तो आप बताएंगे साथियों ठोस में हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, ठोस में। अगला प्रश्न है आप लोग का, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कौन सी समिति का यहाँ पे गठन जो है ना किया गया था? तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर संविधान सभा का ही गठन किए गए थे। तो ऑप्शन आपका बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग से जो है ना होता है? बताइए कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो साथियों याद रखिएगा, गुर्दा में होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गुर्दा में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना कौन सा है? बताइए साथियों, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे आपके एशिया महाद्वीप। ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है साथियों, ओजोन परत जो है ना किसे रोकती है? बताइए साथियों, ओजोन परत जो है ये किसे रोकती है? तो ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी किरणें से रोकती है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, पराबैंगनी किरणें से हो जाएंगे। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि भारत का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से जो है ना संबंधित है? तो भारत का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये तमिलनाडु राज्य से हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि आदर्श दर्पण में कितने फोकस होते हैं? तो आदर्श दर्पण में साथियों कितने फोकस होते हैं? तो आप सभी लोग जो याद रखिएगा, आदर्श दर्पण में कितने फोकस होते हैं? तो आप बताएंगे 1 फोकस होते हैं, यानी कि 1 होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? बताइए साथियों, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा, महाजनपदों की संख्या कुल कितने हो जाएंगे? तो कुल 16 महाजनपद है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, 16 हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे, जो कि साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके बताइए, आपको हम जरूर रिप्लाई देंगे और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप रिवीजन कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।